हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइज आज है वीडियो नंबर 1 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर का नाम है आपका इशू ऑफ डिवेंचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया इशू ऑफ शेयर। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट से लेके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तक हर एक टॉपिक बारीकी से अच्छे से ख़त्म किया हमने इशू ऑफ शेयर। अब हम आ चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लिखो आप मेरे साथ, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर ध्यान से पढ़ा होगा सीक्वेंस वाइज, ओके, आपको इशू ऑफ डिवेंचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, आपको जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो सेम हम लोग करते थे इशू ऑफ शेयर में। ओके, बस नाम अलग है। ओके, उस इशू ऑफ शेयर था, ये डिवेंचर है। तो यही चीज़ समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, डिवेंचर होता क्या है। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक बार रीड करते हैं बुक को, फिर और अच्छे से पता चलेगा। डिवेंचर इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। देखिए पहले ही बोल दिया, डिवेंचर क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। बच्चे डरते हैं, क्या है ये डिवेंचर? कुछ नहीं है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है मैं बताऊँ। इशूड बाय द कंपनी, कंपनी इशू करती है एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग। अच्छा, लोन लेते टाइम देखो एक बार और थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है। ओके, एक रिटन डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है। ओके, तो होता क्या है, इशू ऑफ शेयर में कैसा था? इशू ऑफ शेयर में जैसे मान लो ये कंपनी है। ओके, ये कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए होते थे तो कंपनी क्या करती थी, पब्लिक से क्या लेती थी? पैसे लेती थी, है कि नहीं? पब्लिक से पैसे लेती थी और बदले में पब्लिक को क्या देती थी? शेयर दे देती थी। हो गया। और पब्लिक भी क्या हो जाता था? शेयर होल्डर हो जाता था, ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आ रहा, ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, शेयर होल्डर पब्लिक को बोला जाता था और ओनर ऑफ द कंपनी, उस पार्ट का ओनर, 1% या 0.0001% का ओनर, जो भी है कि नहीं। यही होता था कि कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करता है? शेयर इशू करता है, पब्लिक खरीद लेती है, पब्लिक खरीदती है तो पैसा देती है कंपनी को, कंपनी के पास पैसा आ जाता है, पब्लिक के पास शेयर आ जाता है। ये समझो। तो ये था इशू ऑफ शेयर का कहानी। पर ये तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था वो था। अब यहाँ आ जाओ आप, इसमें क्या है? इसमें भी फिर से ये कंपनी है कि नहीं? कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी, यहाँ तो पब्लिक से, कंपनी को पब्लिक क्या करती थी? पैसे देती थी, उसके बदले कंपनी शेयर दे देती थी। और यहाँ क्या हो रहा है? कंपनी, ये पब्लिक है, कंपनी पब्लिक से लोन मांगेगी। ओके, लोन मांगेगी तो कंपनी पब्लिक दे देगी पैसे यहाँ पे कंपनी को, और उसके बदले कंपनी क्या करेगी? उसके बदले कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट देगी। ओके, और एक डॉक्यूमेंट दे देगी कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है। ओके, उस 1 लाख के बदले मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दे दूँगा। ओके, पब्लिक ऐसे नहीं देगी ना, पब्लिक बोलेगी कि मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो कंपनी बोलेगी मैं कुछ दे दूँगा आपको। कंपनी को लोन चाहिए। अब यहाँ पे बात आ गया है लोन का। ओके, कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी लोन कहाँ से उठा रही है? पब्लिक से। और पब्लिक भी सोच रहा है कि ठीक है, बैंक में रखने से अच्छा मैं कंपनी को दे देता हूँ। कंपनी बोल रही है मैं 12% दूंगा, है कि नहीं? और बैंक बोलता है मैं दूंगा आपको 5%। तो बैंक बोल रहा है 5%, कंपनी बोल रहा है 12%, तो बैंक में कौन जाएगा? बैंक में कोई नहीं जाएगा, कंपनी में रख देगा उससे अच्छा। ये सुनो, तो पब्लिक ने क्या किया, 1 लाख रुपया कंपनी को दे दिया,
कंपनी ने उसके बदले लोन दे दिया, कंपनी ने उसके बदले 1 लाख रुपए कंपनी के पास आ गया। ओके, तो पब्लिक ये क्रेडिटर हो गया कंपनी के लिए। ये जो पब्लिक है ये क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी को वापस देना है ये पैसा। ओके, 5 साल 4 साल में, 5 इयर्स में या 4 इयर्स में या 10 इयर्स में देना है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा वही ये एग्रीमेंट है। ओके, यही रिटर्न डॉक्यूमेंट है। यही रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि हाँ मैंने XYZ से 1 लाख रुपया लिया है, जिसके बदले मैं इंटरेस्ट भी दूंगा 12%। ओके, इंटरेस्ट भी दूंगा 12% 5 साल तक के लिए। ओके, तो कहानी ये है। इसमें कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, जिसके बदले एक मतलब क्या है, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने लोन लिया है कंपनी ने, तो उसके बदले एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देती है। ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट यही है, ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है यही है डिवेंचर। और इसी में लिखा रहता है कि हाँ मैंने ये, मान लो यहाँ पे आपको सौरभ, ओके, सौरभ से मैंने 1 लाख रुपया लिया है, जिसके बदले मैं उसको साल में इंटरेस्ट दे दूंगा 12%। ओके, और सारा कुछ इस डीड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे केस ये है, और कंपनी जो है वो पैसा चुकाएगा पब्लिक को, तो पब्लिक क्रेडिटर हो गई कंपनी की। ओके, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, डिवेंचर, और इसको यहाँ बोला जाता है शेयर होल्डर। ओके, शेयर, पब्लिक शेयर खरीदती है तो बोला जाता है शेयर होल्डर। यहाँ पब्लिक डिवेंचर ले रही है तो वो बोला जाएगा डिवेंचर होल्डर। ओके, तो आई होप आपको कहानी थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखना क्या है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, वही उसी को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। डिवेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये रिटन इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है। ओके, रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, यही है ये जो डॉक्यूमेंट है। इशूड बाय द कंपनी इशू करती है पब्लिक को, एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग मतलब लोन, बोरोइंग का मतलब लोन। अब कंपनी को लोन चाहिए ना, अब लोन के बदले, लोन पब्लिक से ले रही है तो कुछ तो देगी ना एक डॉक्यूमेंट की। भाई छोटा मोटा लोन लिया जाता है तो उसके लिए आपका क्या बोलते हैं, डीड बन जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है। ये तो कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से करोड़ों का, तो उसका जो एक बढ़ेगा ना, एक तो आपका डीड बनेगा, तो उसी को डिवेंचर बोला जाता है, और कुछ नहीं है। वो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल तरीका से। भाई ये कागज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई फलाना आदमी से लोन लिया है मैंने, उसको मैं साल में, कंपनी लिख रही है, ये काम कंपनी का है, कंपनी लिखेगी कि मैं फलाना आदमी से लोन लिया हूँ 1 करोड़ का, साल में उसको इंटरेस्ट दे दूंगा। ओके, और 5 साल बाद उसका जो पैसा है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी चुका दूंगा, लेकिन 5 साल तक हर साल मुझे 12% इंटरेस्ट देना होगा। बस यही है, और कुछ नहीं है। एक लाइन और लिख सकते हो आप, द टर्म of repayment of principal and payment of interest, principal amount and payment of interest at a specified rate are stated in the document। ओके, कब रिपेमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 5 करोड़, कब उसका इंटरेस्ट देना है, वो तो हर साल देना है। ये समझो, 6 महीना का भी होता है। ओके, साल में मान लो साल में 12%, तो 6 महीने में कितना होगा, 6% दे दो 6 महीना पे, है कि नहीं, एट ए स्पेसिफाइड रेट, वही 12% एज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट होगा, यही तो डॉक्यूमेंट सारा कहानी का जड़ है। ये समझो, ये चैप्टर क्या है, ये डॉक्यूमेंट ही है, और ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डिबेंचर, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये सुनो, एक लाइन और लिख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, आज कॉन्सेप्ट का क्लास है तो कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिकल इतना करेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। हर
हर कैटेगरी का, हर टॉपिक का सम करेंगे हम लोग। ओके, द पर्सन टू whom debenture are issued are called debenture holder। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। ओके, लिखो आप मेरे साथ, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1 secured debenture, number 2 unsecured डिवेंचर। ओके, तो सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब सिक्योर्ड है, सही सलामत है। ओके, मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल में आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा, ये सुनो सिक्योर्ड। तो मान लो बैंक लोन देती है किसी पर्सन को, तो बैंक क्या बोलती है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कुछ मॉर्गेज के रूप पे आप दो, है कि नहीं, ज़मीन जायदाद का कागज़ दे दो, है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से जैसे ये कंपनी है मान लो, ओके ये कंपनी है, ओके अब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है इसको, ओके तो इससे पैसा ले लिया, ओके इससे पैसा ले लिया, एक डिवेंचर इसके नाम पे कर दिया। अब इसको डर है ना कि क्या पता देगा कि नहीं, है कि नहीं। तो कंपनी खुद बोलती है कि ये आपका सिक्योर्ड डिवेंचर है, ओके इसमें आपका मान लो मेरा लैंड है या फिर बिल्डिंग है कंपनी का, ओके तो कंपनी बोलता है कि अगर मैं नहीं दे पाया 2 साल बाद या 5 साल बाद जो भी टाइम पीरियड होगा, आप इसको यूज कर सकते हो, ओके इस पर आप हाथ लगा सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। कंपनी खुद बोलती है, ये रहेगा कंपनी के पास ही, ओके पर कंपनी बोल देती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये रहा, ये आपका सिक्योर डिवेंचर हो गया, है कि नहीं। आपको तो सिक्योरिटी दिया जा रहा है ना कंपनी के तरफ से, ओके तब तो इस बंदे को डरने की जरूरत नहीं है, ओके तो इसी को कहते हैं सिक्योर डिवेंचर। अब इसमें एक वर्ड है कि सिक्योर डिवेंचर आर दोज विच आर सिक्योर्ड बाय ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड का मतलब कंपनी बता देती है कि ये लैंड या बिल्डिंग स्पेसिफिक कर देती है कि हाँ ये लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, आप हाथ लगा सकते हो ये सब पे, ओके। या फिर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब बोलती है कि कोई भी एसेट, नाम नहीं बताती है, ओके स्पेसिफिकली नाम नहीं बताती है, बोलती है कोई भी एसेट पे आप अपना जो भी अमाउंट होगा उतना का आप उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक। तो कंपनी के पास ही रहता है एसेट, बस इसको तसल्ली दिलाने के लिए कि आप टेंशन नहीं लो, ओके आपको अपना पैसा मिल जाएगा, ओके तो ये हो गया सिक्योर्ड, भाई ये भी निश्चिंत हो गया ना। और अनसिक्योर्ड मतलब कोई ये नहीं है, आपका कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है, सीधा डिवेंचर दिया और डिवेंचर दिया पैसा ले लिया, बस चल रहा है, जो भी टाइम पीरियड होगा उस हिसाब से मिल जाएगा पैसा इंटरेस्ट के साथ, ओके। तो चलो ये तो रहा पहला। दूसरा, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ये भी आपने सुना है, ये सुनो हम लोग जैसे कुछ जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं, है कि नहीं, तो जियो पे आपको पता होगा कि अब कुछ ऑफर मिलता है, 50 रुपीज़ का आपका पैक रहता है पहले से ही, है कि नहीं। 50 रुपीज़ आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में 50 रुपीज़ पहले ही ऑलरेडी है और आपको मान लो 500 का रिचार्ज करना है, ओके तो 500 की जगह आपको 450 देने से हो जाएगा, आप ये रिडीम कर सकते हो, वापस ले सकते हो, बस वापस ले सकते हो। तो इस रिडीम्पशन का क्या है, सबसे पहला रिडीमेबल डिवेंचर और नंबर 2 इरिडीमेबल डिवेंचर। तो देखो आप यहाँ पे डिवेंचर आर दो रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर डेट आर रिपेएबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी। टाइम हो गया, हाँ 5 साल का था, 5 साल बाद कंपनी ने जो कंपनी के पास जो इस बंदे का पैसा था ये वो कंपनी वापस दे दिया, ओके और जो डिवेंचर था वो वापस ले लिया, इधर नहीं एरो इधर होगा, ओके ये कंपनी है,
ओके, तो वापस ले लिया। ऐसा ना कि ये कंपनी है, मैं फिर से बताता हूँ, कंपनी है, ओके, ये है बंदा, रिडीम कर लिया मतलब वापस इसको पैसा ले लिया, पहले तो ले लिया था ना पैसा, तब ना जाके डिवेंचर देता, तो ये डिवेंचर होल्डर हो गया। तो अब वापस रिडीम कर रहा है, वापस जो पैसा है इंटरेस्ट के साथ इसको पे कर दिया विथ इंटरेस्ट, और जो पर्ची था वो डिवेंचर, पर्ची तो एक डॉक्यूमेंट है, ओके, वो वापस ले लिया, तो रिडीम हो गया। और इरिडीमेबल डिवेंचर वो रिडीम नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इरिडीमेबल डिवेंचर दोज डिवेंचर दैट आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड हैंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। जब कंपनी बंद होगी तभी रीपे करेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा बंद के टाइम पे। ओके, कंपनी अब खत्म हो रही है तब जाके आपको मिलेगा, नहीं तो लाइफ टाइम तक आपको आप रिडीम नहीं कर सकते। तो कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्यों लेगा, तो फिर है कि नहीं, पब्लिक इस पर क्यों माथा मारेगी, नहीं मारेगी। हम लोग क्या करना है, हमें तो जो है पढ़ना है। ये सर, चलो नेक्स्ट नंबर थर्ड में है आपका फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक है आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक है आपका बियरर डिवेंचर। इसका भी दो पार्ट है। ओके, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर आर द डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर। मतलब सब कुछ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीका से हुआ है। ओके, मान लो ये कंपनी है, मैं फिर से बार बार ये वाला बनाता हूँ, ये कंपनी है, ये बनता है। ओके, इसको कंपनी ने डिवेंचर का एक डॉक्यूमेंट दिया, डिवेंचर दिया, इससे पैसा ले लिया। ओके, अब जो रिकॉर्ड है रजिस्टर्ड में क्या होता है, सब कुछ इसका पूरा फुल डिटेल, नेम, कब तक मैच्योरिटी होगा, 5 साल बाद या 10 साल बाद, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट, सब कुछ रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड हो गया। और इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओके, मान लो अब ये जैसे शेयर में होता था, शेयर में क्या है, मान लो ए के पास शेयर है, ए बी को बेचना चाहता है तो बेच दिया, पर यहाँ ए के पास डिवेंचर है, ओके, वो बी को बेचना चाहता है तो नहीं बेच सकता क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। पहले उसको कंपनी के पास आना होगा, सारा कागज पत्तर ठीक करवाना होगा, तब वो बेच सकता है। ठीक है, और बियरर डिवेंचर में क्या होता है, बियरर डिवेंचर डेट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर, दिस डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय द मेन डिवेंचर। तो ये ट्रांसफर हो सकता है। अगर बियरर डिवेंचर है, अगर मान लो ये डिवेंचर ए के पास है, ये ए है, ये अगर देना चाहता है बी को, ओके, तो ये दे सकता है बिना कंपनी से पूछे हुए। ओके, चलो नंबर 4, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल समझना है। ओके, कि ये है क्या, एक लाइन याद कर लेना है। याद मतलब क्या, आपको समझ में आ ही जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है ना, बियरर डिवेंचर आर द डिवेंचर डेट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। होल्डर यही है ना, डिवेंचर होल्डर, क्या जो डिवेंचर लेता है उसको डिवेंचर होल्डर ही तो बोलते हैं। ओके, चलो फिर है आपका फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा, एक कन्वर्टेबल होगा, एक नॉन कन्वर्टेबल होगा, है कि नहीं। एक कन्वर्टेबल डिवेंचर और एक होगा नंबर 2 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये सुनो, तो किसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर है जो डिवेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर आर द डिवेंचर डेट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर, और पार्शियली कन्वर्टेबल भी है, फुल्ली कन्वर्टेबल भी है, मतलब जितना है पूरा का पूरा। ओके, इट इज इफ द पार्ट ऑफ डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर दे आर कॉल्ड पार्शियली। ओके, अब मान लो कुछ डिवेंचर, मान लो डिवेंचर मान लो 10 है, 10 में से 8 आपका 10, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 ही मान लो आप। ओके, 10 का ही मान लो, तो उसे 8K का आपको शेयर में कन्वर्ट करना है, तो पार्शियली हो गया। पार्शियली मतलब क्या, ये पूरा में से, ये पूरा है उसमें से मैं आधा करना चाहता हूँ, तो पार्शियली हो गया,
है कि नहीं। फुल्ली मतलब पूरा डिवेंचर को मैं शेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा उस डिवेंचर के रूप में ही रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये समझना जरूरी भी है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल